स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेलवे का एनटीपीसी के लिए 2025 के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग करेंगे क्या 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 करने वाले हैं। ये जो सेट 1 है ये 28/12/2020 का शिफ्ट 1 का पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आज का पहला से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनना है आपको, जिसमें आपको लेखक है, कलम है, दर्जी है, फिर आगे क्या होगा। लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: कुल्हाड़ी, सुई, आरी और सर्जन की छुरी। तो स्पष्ट है दर्जी किसका प्रयोग करता है? सुई का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो ये कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। जिसमें आपका ये जो शब्द है यहाँ पर, इसमें आपको रेमो का संबंध SCPS से है तो VXMZ का संबंध किससे है ये बताना है। देखिए यहाँ रेमो है RAMO, इसका संबंध दिया गया SCP और S से। तो R से S एक स्टेप आगे है, A से C 2 स्टेप आगे है, M से अगर P की बात करें तो 3 स्टेप्स आगे हैं, और O से S की बात करें तो 4 स्टेप आगे है। तो उसी को आधार बना करके आपको यहाँ पर VXMZ का बताना है। तो V से अगर एक स्टेप आगे कीजिए तो क्या हो जाएगा? W। X से 2 स्टेप आगे कीजिए तो Z। M से अगर 3 स्टेप आगे करते हैं तो आप P, और बेटा J से 4 स्टेप आगे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? N। तो आंसर हो जाएगा WZPN। डी नंबर करेक्ट है। क्या उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? कहता है उस विकल्प का चयन करें जिससे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से, मतलब क्रमशः भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा, मतलब रिपीटेशन होगा उसके अंदर। तो इसके अंदर आपको करना क्या होता है कि जैसे यहाँ है C डैश है, BBA डैश है, CAB, फिर डैश है AC डैश AB डैश AC, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको करना ये है कि क्रमशः इसमें क्या, इस चारों ऑप्शन में से क्या रखा जाए ABCD में से, जिससे कि ये रिपीट ऐसा पैटर्न कर जाए, पुनरावृत्ति वाला पैटर्न, पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित हो, वो आपको प्राप्त हो। तो अगर आप एक एक ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। दूसरा वैकल्पिक साधन ये है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर देखिए कहाँ कहाँ है। तो देखते हैं CAB एक साथ है 3 लेटर, और यहाँ BAB एक साथ है, और इसमें 3 लेटरों का प्रयोग हुआ है, A, B और C का। तो अगर आप 3-3 करके इसको ग्रुप अगर बना दीजिए, 1 2 और 3, फिर यहाँ 1 2 और 3 का, फिर 1 2 और 3 का, 1 2 और 3 का, फिर 1 2 और 3 का, और 1 2 और 3 का। उसके बाद कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखते हैं क्या, अब गौर से यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखना चालू कीजिएगा तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए गौर से कि यहाँ पर इस पार्ट में CAB, और इस पार्ट में C शुरू है B लास्ट है, C शुरू है B लास्ट है। अगर बीच में हम A रख दें तो CAB पैटर्न और CAB पैटर्न यहाँ भी रिपीट हो जाएगा। फिर इसी को अल्टरनेट पे चले जाएं, अगर हम यहाँ पे C रख दें तो CAB का पैटर्न रिपीट होगा। मतलब शुरुआत ऑप्शन का होना किससे चाहिए था? A से। तो पहला और दूसरा को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ A दोनों में शुरुआत में है, C और D में, और अंतिम से ठीक पहले क्या है? C। तो अंत से ठीक पहले यहाँ B है, और अंत से ठीक पहले यहाँ क्या है? C है। तो C ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। इसको फुलफिल करने के लिए आप आगे रख के भी देख सकते हैं कि पहले पे क्या है C में? A, उसके आगे क्या है? C, फिर उसके आगे क्या है? B, फिर लास्ट में क्या है? B। तो आप देखिएगा क्या एक पैटर्न बनता है, CAB, अल्टरनेट में CAB, फिर अल्टरनेट में CAB, फिर यहाँ पर अगर आते हैं तो BAC, फिर अल्टरनेट में BAC, और अल्टरनेट में BAC। तो आपका कन्फर्म आंसर कौन हो गया? C, थर्ड। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। पता उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है दूसरे पद का पहले पद से है। तो देखिए वकील का संबंध किससे है? कोर्ट से।
तो ब्यूटिशियन का संबंध किससे होता है ये बताना होता है। तो क्या ब्यूटिशियन का संबंध कक्षा से होता है, घर से, जहाज से या पार्लर से? तो ऑब्वियस सी बात है, ब्यूटिशियन का संबंध किससे होता है? पार्लर से। तो आंसर हो गया डी 4। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथा 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करके आपको बताना है इसमें से ऑड कौन है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन में कि 12 है और 96 है। तो 12 के टेबल में, 12 के टेबल में 12 8 96 तो आता है। फिर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में है 16 और 118 है, परंतु अगर 16 के टेबल में 8 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो 16 8 128 होता है और दिया कितना गया है 118। उसी तरह से सी नंबर ऑप्शन को अगर देखिए तो 13 है और 104 है। तो 13 का अगर टेबल पढ़िए तो 13 8 क्या होता है 104। और उसी तरह से डी नंबर ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो 15 है और यहाँ 120 है। तो 15 के टेबल में 15 8 120। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आपका क्या हो गया बी। बी करेक्ट है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दिया गया जो शब्द है वो है लाफ्टर, LAUGHTER। इसके अंदर जो अक्षर है उनका प्रयोग करके इसमें से कौन नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ग्रंट, जिसके अंदर एन है, GRUNT एन है, और यहाँ पर जो हमारा जो लाफ्टर है इसके अंदर एन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो लाफ्टर से क्या नहीं बनेगा, ग्रंट GRUNT नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्न श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए बी का संबंध यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स हैं वो है क्या, B Z A, फिर है आपका D Y C F X E और यहाँ H W Z। आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो गौर से, B से बन रहा है D प्लस 2 स्टेप, D से बन रहा है F प्लस 2 स्टेप, F से बन रहा है H प्लस 2 स्टेप, H से आगे अगर प्लस 2 स्टेप करेंगे तो क्या बनेगा J। तो J से स्टार्ट होता हुआ ऑप्शन B C D है, तो A तो एलिमिनेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Z से बना Y माइनस 1 स्टेप, Y से बना X माइनस 1 स्टेप, Y से बना X माइनस 1 स्टेप, X से बना W माइनस 1 स्टेप, W से अगर माइनस 1 स्टेप करेंगे तो बनेगा V। तो जे भी से स्टार्ट होता हुआ आंसर कौन है, सी ऑप्शन है। लास्ट भी आप चेक कर सकते हैं, तो ए से हुआ C प्लस 2 स्टेप, सी से हुआ E प्लस 2 स्टेप, है ना। और आपका यहाँ सॉरी यहाँ गलत हमने लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए आप। यहाँ Z नहीं होके क्या होगा G है, गिवन क्या है G है, HWG। तो G से आगे क्या होगा प्लस 2 स्टेप करेंगे, है ना, तो होगा प्लस 2 स्टेप करना है तो होगा I, तो हमारा होगा J भी I। तो करेक्ट आंसर C नहीं होके आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, डी होगा। कौन होगा, डी, क्योंकि जे भी यहाँ भी था और जे भी यहाँ भी था, है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पता 4 शब्द दिए गए हैं, कितने शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। चौथा क्या है, असंगत है। असंगत शब्द का चयन आपको करना है, असंगत शब्द का क्या करना है, चयन करना है। क्या क्या है, चौक है, मार्कर है, पुस्तक है और पेन है। तो स्पष्ट है चौक से लिखने का काम करते हैं, मार्कर से भी, पेन से भी, और पुस्तक पढ़ने के काम आता है। तो आंसर क्या हो गया, पुस्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, सामने की ओर कौन सी दिशा थी, दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले मुकेश के सामने की ओर की दिशा कौन सी थी, दक्षिण। तो आप दक्षिण बनाइए इस तरह से, और वह 5 किलोमीटर सीधे चला। तो मान लिए हम ये 5 किलोमीटर सीधे चला, वहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दायां किधर होगा, इस तरफ, है ना। 90 डिग्री कोण पर मुड़ा और बाएं 5 किलोमीटर चला। फिर कितना चला, 5 चला।
फिर यहाँ से कहता है वो अपनी बाईं ओर मुड़ा। अगर हमको इसके बाएं मुड़ाना होगा तो इसके स्ट्रेट में एक लाइन खींचिए और यहाँ से आप ऊपर दाएं होगा नीचे बाएं 45 डिग्री का कोण पे यहाँ पे ये मुड़ गया, ठीक है। और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला दीजिए। वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, है ना, आपको ये बताना है। तो देखिए, तो वास्तविक स्थिति तो उसकी ये है। यहाँ से अगर दिशा का निर्धारण करेंगे तो यह दिशा क्या हो जाएगा आपका, स्पष्ट है, दक्षिण और पश्चिम। आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, जो है कहाँ, ए नंबर ऑप्शन में ही है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। यहाँ है नंबर 11, 21, 11, 31 का संबंध। तो कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए 21 का संबंध 11 से ये क्रिएट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है 31 का, फिर यहाँ क्या होगा ये बताइए। तो देखिए आप कह सकते हैं 11 दूनी 22 माइनस 1 21 हो सकता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 16 अगर रख दें तो आप कह सकते हैं 16 दूनी 32 माइनस 1 31 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पी जो है क्यू और आर का भाई है। पी जो है क्यू और आर का भाई है, एस जो है आर की माँ है, टी पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। आपको नहीं, गलत बताना है कि इसमें गलत कौन है। तो ग्राफ पहले बनाते हैं। पी जो है क्यू और आर का भाई है, ये पी है और यह भाई है किसका, क्यू और आर का। तो पी भाई है इसलिए प्लस हो गया। अब क्यू आर भाई है कि बहन, यह स्पष्ट नहीं है। चलिए आगे देखिए, एस आर की माँ है। अब एस जो है आर की माँ है तो एस माइनस में चली गई, एस आर की माँ है। टी पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है तो इसका पिता जो है टी है, पी का। अब आर की माँ है एस और पी का पिता टी है तो इसका मतलब टी और एस जो है ये दोनों पति पत्नी होगा। अब निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। तो कहता है टी एस का पति है, तो टी जो है वह एस का पति तो है ही, ये तो सही है। चलिए दूसरा, टी क्यू का पिता है। टी जो है पी का पिता टी है और पी जो है क्यू का भाई है तो वो तो टी जो हो गया क्यू का पिता है, दूसरा भी सही है। तीसरा, एस पी की माँ है। एस जो है अगर आर की माँ है और पी जो है आर का भाई है, पी आर का भाई है तो स्पष्ट है एस जो होगी पी की क्या होगी, माँ होगी, ये भी सही है। टी क्यू का पति है, टी जो है क्या क्यू का पति है, नहीं, टी जो है इस क्यू का पिता है, पति नहीं है, तो ये गलत हुआ। हमको जो गलत होगा वही खोज के बताना था। तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनेगा वो बताना है। फिर से वही पिछले ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। डॉटर में जिन अक्षरों का प्रयोग है उनसे प्रयोग करके कौन सा इसमें से नहीं बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो डेट के अंदर DATE बन जाएगा डेट। हर्ट HURT हर्ट भी बनेगा। टफ TO क्या है, टी के बाद ओ है, क्या डॉटर के अंदर ओ है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 5, 10, 17 और 26 नंबर है 5, 10, 17, 26। आगे पूछ रहा है क्या होने वाला है। तो देखिए 5 में अगर 5 जोड़िए तो 10 होता है, 10 में 7 जोड़िए 17 होता है, 17 में 9 जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा। आगे स्पष्ट है हमारा कितना जुड़ेगा, 11। तो 26 में अगर 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 37। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ए नंबर करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करता है। कथन है आपके पास, सभी गुलाब लाल हैं, कुछ लाल रंग है, सभी रंग क्या है, पेंट है। तो पहले इसका ग्राफ देखिए क्या होगा, सभी गुलाब क्या है, लाल है, तो बनाइए सभी गुलाब लाल है, बन गया। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कहता है, कुछ लाल रंग है, तो कुछ लाल को बना दीजिए आप
रंग बना दिया आपने। फिर कहता है सभी रंग पेंट है। ये सभी रंग किसके अंदर है? पेंट के अंदर। तो ये आपका हो गया पेंट, है ना, ये आपका गुलाब है, ध्यान रखेंगे आप। निष्कर्ष कहता है कुछ लाल पेंट है। तो देखिए लाल यहाँ है ये सर्कल में, और पेंट है इस सर्कल के अंदर, तो कुछ लाल क्या है? पेंट तो है। तो पहला क्या है? सही है। दूसरा सभी लाल गुलाब है। तो सभी लाल क्या गुलाब है? नहीं। सभी गुलाब जरूर लाल है, सभी लाल गुलाब नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया? गलत। तो स्पष्ट है आंसर क्या होगा? केवल एक अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं किन्हीं को? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही हैं। वो उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हैं। मीना पश्चिम की ओर पश्चिमी छोर पर बैठी हुई हैं और टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई हैं। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई हैं। बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 5 लड़कियां हैं। एक पंक्ति बनाइए, 1 2 3 4, 5 भागों में उसे बांटिए। अब कहता है वे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो सबका फेस कहाँ है? उत्तर की तरफ है। ये सबका फेस उत्तर की तरफ हो गया। अब कहता है कि मीना पश्चिमी छोर पर बैठे हैं, तो ये होता है पूर्वी छोर और ये होता है पश्चिमी छोर। तो मीना जो है ये पश्चिमी छोर पर है, मतलब मीना यहाँ बैठी हुई है। फिर कहता है टीना पूर्वी छोर पर बैठी है, तो टीना पूर्वी छोर, ये होता है पूरब, तो ये पूर्वी छोर पर टीना हो गई। कहता है लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी है। लीना और रीना, तो उसका तो पॉसिबिलिटी दो है कि लीना और रीना या तो ऐसे बैठ जाए, या आप कह सकते हैं लीना और रीना, रीना इधर हो जाए और लीना इस तरफ हो जाए। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए, बीना लीना के बाईं ओर, बीना जो है लीना के, तो लीना के बाईं ओर यहाँ तो रीना है, यहाँ तो संभव है नहीं, तो बीना लीना के बाईं ओर, तो यहाँ पर बीना हो सकती है। चलिए आगे कहता है और मीना के दाईं ओर, और मीना के कहाँ है? दाईं ओर, तो मीना के दाईं ओर कौन है? बीना। तो यहाँ से आपका फाइनल ग्राफ हो गया। यहाँ पर आप बैठाएंगे बीना को, फिर आपका क्या होगा? लीना, और फिर क्या होगा? रीना। समझ पा रहे हैं? देखिए यहां से फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है और मीना के दाईं ओर, तो और मतलब होता है बीना, सब्जेक्ट 1 है ना। तो बीना जो है मीना के दाईं ओर, कौन? बीना। तो बीना जो है किसके दाईं ओर? मीना के दाईं ओर। अब तो हम बैठा दिए हैं इसको, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो पूर्वी छोर ये है, उससे दूसरा स्थान पर, पहला और दूसरा स्थान पर कौन है? रीना। तो आंसर हो गया बी, रीना। समझ पा रहे हैं ना सब आदमी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है। पता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, समान है, दिए गए हैं समान है, जबकि चौथा असंगत है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है आपको। इसमें जो ऑड है उसको आपको बताना है। फिर से वही ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन है। एम है, एन है, पी है और ओ है। तो देखिए तो एम से एन हुआ +1, हो गया ना। उसके बाद एन से पी हुआ +2, पी से ओ हुआ -1। फिर अगर दूसरा में जाते हैं बी नंबर ऑप्शन में, तो देखते हैं आई से हुआ के, यहाँ जे और एल। तो आई से के जाने के लिए 2 स्थान प्लस हुआ, और के से जे -1, और जे के बाद एल हुआ +2। तो देखते हैं दोनों में वेरिएशन हो गया, यहाँ -1, यहाँ +1, फिर +2 -1, यहाँ +2 -1 +2 है। सी पे आइए, सी पे क्या देख रहे हैं? ए, सी, बी और डी। तो यहाँ देखिए ए से सी हुआ +2, फिर यहाँ सी से बी हुआ -1, और बी से डी हुआ +1। तो देखिए बी और सी दोनों सेम जैसा लग रहा है ना। अब डी को चेक कर लीजिए। डी पे अगर आप जाते हैं तो ई है, जी है, एफ और एच है। तो देखिए ई से जी जाने के लिए +2, जी से एफ -1 और एफ से एच +2। तो ऑब्वियस सी बात है बी सी डी सेम है, ए क्या है? अलग है। आंसर हो गया ए। समझ पा रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां सीरीज है आपका 97
86, 101, 89, 107। आगे आपसे पूछ रहा है क्या होने वाला है, 2 क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अल्टरनेट फंक्शन ये देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर इससे घटा फिर बढ़ा, तो अल्टरनेट काम करेंगे। 97 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 101 होगा, 101 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 108 होगा। तो स्पष्ट है, पहले 4 जुड़ा फिर 6, तो आगे क्या जुड़ेगा, 8, 8 होगा 115। 115 कहाँ है, लास्ट इसी ऑप्शन में है, तो डी को आप टिक मार सकते हैं। फिर भी चेक कीजिए पूरा, 83 + 3 89, फिर 89 में 3 अगर ऐड करेंगे, है ना, तो 3 तो नहीं ऐड होगा, 3 ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाए 92, वो तो है नहीं। तो देखिए इसमें आप सुधार क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ देखा 4 से 6, 6 से 8, 2 की बढ़ोतरी थी, तो यहाँ 3 है, तो 3 से अगर 2 हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा 5। तो 89 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 94, वो तो अवेलेबल है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन हुआ हमारा, डी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे सब आदमी, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14 और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन जो है दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो समझने का कोशिश कीजिए, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः, है ना, तो दीप्ति बायां से हो जाएगी और मोहन कहां से हो जाएगा, दायां से हो जाएगा, है ना। तो दीप्ति कहाँ है, बाईं ओर से 14, तो बायां ओर से यहां पर है दीप्ति, ठीक है, और ये आपका है 14वें स्थान पर। चलिए फिर है मोहन का स्थान दाईं ओर से 8वां है, इधर से मोहन है 8वें स्थान पर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वो अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब दीप्ति उठ के यहां पहुंच गई, है ना, अब मोहन उठ के यहां आ गया, ठीक है। तो कहता है मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर, मतलब मोहन इधर से कहाँ हो गया, अब 21 हो गया, 21 पे हो गया, ठीक है। अब देखिए गौर से, इस पंक्ति में यहां तक तो 8 बच्चे हैं, 8 में अगर हम 12 और ऐड करेंगे तब 12 8 20, तब ना मोहन 21वां होगा, ठीक है। अब अगर हमसे टोटल बच्चे की बात की जाए, टोटल कितना है ना, तो देखिए दीप्ति जो है, मोहन जो है इधर से, जो दीप्ति पहले थी 14, उसी पे मोहन आया है तो 14 हुआ, और ये राइट साइड से क्या है 21, तो 14 अब प्लस 21, अब माइनस हमको 1 करना होगा, क्या है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर गौर से कि ये जो नंबर है आपका 14 और 21, मोहन 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक तो घटाइएगा आप, तो टोटल हो गया आपका 14 और 21 35 माइनस 1 कितना हो गया 34, 34 हो गया ना। और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछता है, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान बताइए। अब बायां ओर से दीप्ति का अगर आप स्थान बताते हैं तो देखिए यहां से यहां तक 14 बच्चे, है ना, और 14 के आगे कितना हो गया फिर आपका 12 यहां पर, और एक खुद दीप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 14 12 26 है 1 27, है ना। तो हमारा आंसर जो हो गया 14 12 26 है 1 27, तो 27 है क्या, 27 तो है पर 34 है, कहाँ गड़बड़ हुआ। देखिए यहां पर बाईं ओर से दीप्ति का स्थान पूछ रहा है, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, तो 12 8 20 और 1 21, ठीक है। तो यहां तक 14 और 12 26 और 1 27, ठीक तो है, कहाँ गड़बड़ चल रहा है, 14 है और सॉरी 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 बच्चों, यहाँ पर 9वां है, कितना स्थान है 9वां है, यही गड़बड़ हो गया यहाँ पर, है ना, कितना स्थान है 9वां है, समझने का कोशिश कीजिएगा आप, क्या स्थान पे है 9वां है, गलती से ये हो गया काम, ठीक है ना। चलिए इसको सुधारिए पहले आप, ये पोजीशन 9 है, कितना है 9, ठीक है ना। चलिए तो देखा जाए, दाईं ओर से 9वां है, ये दाईं ओर से 9वां था, ठीक है ना। यदि वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन और दीप्ति यहाँ आ गए,
यहाँ दीप्ति चली गई। चलिए, तो मोहन दाईं ओर से 21 हो जाता है, तो 9 और बीच में कितना होगा 11, 11 9 20 है 21, ठीक हो गया। वो बाईं ओर से दीप्ति का स्थान बताना है, बायां से दीप्ति का स्थान पहले देख लीजिए। तो बायां से दीप्ति का स्थान हो गया यहाँ से यहाँ तक 14, फिर आगे कितना हुआ है 11 और प्लस 1 दीप्ति 12, ठीक है। तो 11 1 12 14 26 26। चलिए 26 पहले कहाँ है, यही है। फिर आगे टोटल की अगर बात करें तो टोटल कितना हुआ 14 यहाँ तक, फिर 11 और आगे कितना है 9, तो 11 9 20 और 14 कितना हो गया 34, 34, 26 और 34, आंसर हो गया बी। उम्मीद है समझ पाए होंगे। गलती कहाँ हम लोग कर दिए कि यहाँ 9वां था, हम लोगों ने क्या ले लिया था 8वां। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको। कहता है 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। हेड कैप हेड में पहनते हैं, ग्लोव हैंड में पहनते हैं, गिफ्ट रैप गिफ्ट पे लगाते हैं। क्या नोट पेपर पे होता है? नहीं, तो ये आपका असंगत है, यही अलग है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है, ये श्याम होगा, ठीक है। और पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है। इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दिशा यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो आप उत्तर मान लीजिए। किस तरफ मान लीजिए उत्तर, तो 1 2 3 4 और 5। आप क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि कुछ जो हिंट हो सबसे पहले उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आस्था श्याम के बगल में बैठा है, तो कहाँ बैठा है पता नहीं, और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। तो और का मतलब होता क्या, सब्जेक्ट 1। तो आस्था जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, तो यहाँ आपकी आस्था आ गई। आस्था कहाँ है, पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, बैठा दिया आपने। आस्था श्याम के बगल में बैठी है, अब आस्था जो है कहाँ है, श्याम के बगल में बैठी है, तो यहाँ श्याम आ गया। मंजीत जो है, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, पर सुनील मंजीत कहाँ है नहीं पता है, परंतु कहता है मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो अगर 5 व्यक्ति है तो मंजीत तो यहाँ होगा बीच में, ठीक है। मंजीत पंक्ति के ठीक कहाँ बैठा है, बीच में, तो ये हो गया मंजीत। अब क्या कहा था, सुनील मंजीत के बगल में है, मंजीत के बगल में कौन है, सुनील, तो ये हो गया आपका सुनील, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है। तो और कौन नहीं बैठा है, मंजीत, अमिता के बगल में नहीं है, तो अमिता के बगल में मंजीत नहीं है ना, अमिता है भी नहीं, तो यहाँ कौन होगा, अमिता के बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा अमिता। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। सुनील के बगल में बैठे हैं कौन, तो सुनील के बगल में जो है वो मंजीत बैठा है और दूसरा है अमिता, है ना। मंजीत और अमिता कहाँ है, 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन है, मंजीत और अमिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। 69 है, 55 है, फिर आपका 26 है, फिर आपका 13 है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए ये हुआ क्या, इस दोनों नंबर को अगर आपस में जोड़ गुना कीजिए आप, तो 9 6 1 54 और उसमें 1 जोड़ दीजिए, है ना। कितना जोड़िए, 1 अगर आप जोड़िए, ठीक है, तो आपका अगला संख्या जो है 55 वो मिलता है। उसी तरह से ये 5 और 5 55 जो है, इस दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 25 25 और 1 उसमें जोड़ दीजिए, तो अगला नंबर 26 मिल जाएगा। इस दोनों नंबर को आपस में गुना कीजिए, तो 2 छक 12 और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो अगला 13 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 1 गुना 3 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4। 4 करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है, बी नंबर में। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो किसी बच्चे को नहीं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कहता है कि दी गए आकृति में घन की 4 अलग अलग स्थितियों को
दर्शाया गया है निम्नलिखित में कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा है, जिस पर क्या लिखा है, ब्लैक। आपको ब्लैक के अपोजिट खोजना है, तो ब्लैक आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 बॉक्स में है। तो देखिए अगर आप इसके खोजने बैठिएगा इसके साथ, अब किसी 2 का पेयर बना लीजिए। तो अगर आप पेयर बनाते हैं पहला और थर्ड का, तो इस दोनों में कॉमन टर्म क्या है, यहाँ भी ब्लू है और यहाँ भी क्या है, ब्लू है। साथ ही यहाँ भी येलो है और यहाँ भी येलो है। तो जब 2 फेस येलो और ब्लू एक साथ कॉमन है और येलो और ब्लू एक साथ कॉमन है, तो बचा हुआ फेस एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब ब्लैक किसके अपोजिट हो जाएगा, ऑरेंज के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कहता है, 2 बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। उसके बाद यह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर आगे चलती है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी होगी, आपको बीच की दूरी बताना है। तो देखिए 2 बस है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 185। कितनी है, 185, 185 है। कहता है पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, तो मान लीजिए पहला बस इधर से चला और 35 किलोमीटर चला, ठीक है। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है, तो इसका दायां कहाँ होगा, नीचे। दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, कितना, 17। फिर कहता है उसके बाद यह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। तो बायां अगर मुड़ेंगे तो 42 चल रहा है वो, बायां इधर हो गया 42। तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। तो मुख्य सड़क तो ये है, इस पर पहुंचने के लिए एक दिशा अगर लेगा तो इधर अगर 17 चला है तो इधर भी इसको 17 चल के यहाँ पहुंचना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 35 और यहाँ से यहाँ 42 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 42। चलिए आगे देखते हैं। तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। इसी बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस जो है केवल 36 किलोमीटर चलती है। दूसरी बस कितना चलती है, केवल 36 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी, तो पहला बस जो होगा यहाँ है और दूसरा बस यहाँ है, इस दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो देखिए तो टोटल कितना डिस्टेंस है, 185। उसमें से अगर हम 35, 42 और 36 को जोड़ के घटा दें तो बीच की दूरी निकल जाएगी। तो ऑब्वियस ये है 185 माइनस हमको कितना करना होगा, 35 प्लस 42 प्लस 36 करिए। तो 185 में से आपको घटाना है, 6 2 8, 8 5 13, 3, फिर 3 1 4, 4 8, 8 3 11, 113। 5 में से 3 गया 2, 18 में से 11 गया 7, 72, 72। तो ऑब्वियस से आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कहता है यदि नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष वर्षों नहीं होगा, वर्णों, विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा, है ना। तो x यहाँ है, x के दाएं अगर हम चलेंगे तो विशेष वर्ण मतलब ये जैसे ये साइन है इसको हटा दीजिए, हैश है हटा दीजिए, स्टार इस सबको हटा दीजिए। इधर से गिनिए, इसके आगे चलिएगा दाएं, कहाँ, 10वें स्थान पर। तो पहला बी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसको हटाना है आपको। डॉलर है, 9वां, 10वां, क्या हो गया, आर। तो करेक्ट आंसर हो गया आर। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पेडियाट्रिक्स का संबंध चिल्ड्रेन से है, ठीक है ना। तो पेडियाट्रिक्स होता है चिल्ड्रेन के लिए, तो न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है, ब्रेन से है। नेक्स्ट है दोस्तों का एक समूह इस प्रकार व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के कोनों पर बैठा है, सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उसके बाद मेधा राधा के विकर्णवत सामने बैठी है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है किंतु शशि के सामने बैठी है। चंद्रा के सामने कौन बैठा है ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो सबसे पहले आप एक अष्टभुज बनाइए, 2 3 4 5 6,
7 और अष्टभुज। सबका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ फेस कर दीजिए। चलिए, बात समझ पा रहे हैं? और विकर्णवत का मतलब होगा ये इसके सामने होगा, ठीक है? इस चीज़ को आपको फिल करना होगा। फिर इसके सामने ये होगा, ठीक है? तो कहता है सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, मेधा राधा के विकर्णवत। तो राधा के विकर्णवत, तो मान लीजिए राधा यहाँ है, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ लीजिए, कहीं भी, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेधा राधा के विकर्णवत, तो राधा के विकर्णवत कौन हो गया? मेधा। यहाँ बैठा दीजिए मेधा को। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, तो मेधा जो है सीमा के, अगर हम सीमा यहाँ रखेंगे तो सीमा के दाईं ओर होगी, तो स्पष्ट सी बात होगी सीमा को हमको यहाँ बैठाना होगा। तब सीमा के कहाँ? बाईं ओर। तो मेधा जो है सीमा के बाईं ओर बैठी है। रमन सीमा के बगल में, तो सीमा के बगल में एक तो मेधा बैठ चुकी है, तो रमन इधर बैठेगा। समझ रहे हैं? रमन जो है सीमा के बगल में, और गोविंद के सामने, तो और मतलब कौन? रमन किसके सामने है? गोविंद के सामने। रमन यहाँ है और गोविंद के सामने, तो स्पष्ट है गोविंद यहाँ होगा, गोविंद के सामने, ठीक है? गोविंद चंद्रा के दाईं ओर है, तो स्पष्ट है चंद्रा जब हम यहाँ बैठाएंगे तभी ना चंद्रा के दाईं ओर कौन होगा? गोविंद बैठेगा। फिर कहता है शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं है ना, किंतु शशि के सामने बैठी है ना? तो मेधा जो है शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो मेधा के दाईं ओर नहीं बैठ करके मेधा के बाईं ओर तो बैठ सकती है, कौन? शांति। तो बैठा दीजिए यहाँ शांति, ठीक है? किंतु शशि के सामने बैठी है, तो इसका मतलब शांति ये है और शशि के सामने है, तो ये आपका क्या हो गया? शशि। दिख रहा है सभी बच्चों को? ये कौन हो गया? शशि। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? चंद्रा के सामने कौन बैठा है? तो चंद्रा के सामने कौन है? सीमा। चंद्रा के सामने कौन है? सीमा। बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये कहता है दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। नंबर है 5, 6, 7, 384, 4, 5, 6, 245। आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क के पैरेलल में 245 है, 384 है। नंबर को आप विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए। 245 से कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि 245 को हम कह सकते हैं कि 225 प्लस 20 ये हो रहा होगा, ठीक है ना? 225 मतलब ये 15 का स्क्वायर अब प्लस 20 हो रहा होगा। अब अगर हमको 15 लाना रहे तो हम अगर तीनों को जोड़ दें, 6, 4, 10 और 5, 15, तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि 6, 4, सॉरी, हम यहाँ कह सकते हैं कि जो नंबर है हमारे पास 4, 5, 6, ये तीनों को आपस में जोड़ा गया। 4, 5, 6 जोड़ दिए और फिर उसमें प्लस किया गया शुरुआत के दो अंकों को, 4 पंचे 20, इस दोनों को आपस में गुना करके, और इन तीनों को क्या किया गया? स्क्वायर किया गया है, ठीक है? उसी तरह से यहाँ देखते हैं जरा ये पैटर्न फॉलो होता है। तो 5, 6 और 7 ये है, हमको इसको स्क्वायर करना है और शुरुआत का दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो 6 पंचे 30। तो देखिए 6, 5, 11, 7, 18, ये हो गया 18 का स्क्वायर 324 और 6 पंचे 30, है ना? तो देखते हैं, है ना, क्या ऐसा हो रहा है क्या? गौर से देखिए, है ना? तो ये तो 384 है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? तो चलिए फिर से सोचने की देखते हैं ये क्या हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर नंबर जो है वह है 576, तो 5, 6, 7, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो होता है 6, 5, 11, 7, 18, 18 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा 324, 324। बोलिए सहमत है? अब लाना है हमको कितना? 84। इसका मतलब इसमें ऐड कितना करना होगा? 60, है ना? अगर हम इस दोनों को आपस में गुना कर दें, 5 छक 30, अब फिर से 2 से गुना कर दें तो 60 तो आ जाएगा। 5 छक 30 गुना 2, इस दोनों को गुना करके 2 से फिर से गुना कर दिए, 6 पंजे 30 दुना 60, तब तो हमारा 384 आ जाएगा।
उसी तरह से यहाँ पर 4 5 6 देखिए क्या हो रहा होगा, ये 4 5 और 6 है आपके पास। इसका अगर स्क्वायर कर दीजिए आप, 6 4 10 5 15, 15 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 225। हो गया, लाना है 245, इसका मतलब 20 ऐड करना है। तो हम देखते हैं अगर इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पंचे 20, और यहाँ 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पंचे 20 हो तो जाएगा। आगे देखते हैं, 3 4 और 5 है आपके पास, इन तीनों का अगर स्क्वायर कीजिए तो 4 3 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 4, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 0 से, क्योंकि पहले 2 से किए हैं, फिर 1 से, तो आगे क्या होगा 0 से, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस पर। तो आंसर क्या होगा 144। करेक्ट आंसर है ए नंबर। क्या समझ पा रहे हैं, तो दिक्कत की नहीं बच्चों को। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करना है जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ये बताना है आपको। यदि देखते ही नंबर तो बड़ा आसान लग रहा है, इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 28 और 8 कितना हो गया 36, और नीचे वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 6 6 1 36 हो जा रहा है। फिर 63 और 18 दोनों को आपस में जोड़िए तो हो जाएगा 1 81, और नीचे वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 81 हो जा रहा है। तो स्पष्ट इस दोनों को हमको जोड़ करके 94 में क्या जोड़ें, है ना, कि नीचे वाला नंबर का स्क्वायर हो जाए। तो 13 का स्क्वायर कीजिए, क्या होता है 169, इसका मतलब 169 में से 94 घटा दीजिए तो जो जुड़ने वाला वैल्यू होगा आ जाएगा 5। 16 में से 9 गया 7, 675, आंसर हो गया डी, है ना। कि अगर हम 94 में 75 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा 169, मतलब 13 का स्क्वायर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल इसके अंदर काउंट करना है। तो ट्रायंगल काउंट करने में देखिए एक फिगर जो है यहाँ पे बना हुआ, इसमें एक सिमेट्री है कि जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ और यहाँ भी है। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक विकर्ण को किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर सरल रेखा गिरा दिया जाए तो उसको काउंट करने का तरीका है, उस सभी में नंबर लिख दीजिए क्रमशः और उन नंबरों को आपस में जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 और 4 आपस में जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा 10 हो गया 10। अब 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 10 तिहाई 30 यहाँ हो गया। एक त्रिभुज आपको बीच में यहाँ दिख रहा है, एक सबसे बड़ा वाला दिख रहा है, तो +2 कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल हो गया 32, 32। ऑप्शन कहाँ है बी में, ठीक है। कोई दिक्कत की नहीं बच्चों को, ये आपका था, आगे कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम अगले क्लास में हम लोग इसका दूसरा सेक्शन जो होगा सिर्फ 2 उसको डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।